हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम ऐसी वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी सैलरी 1 लाख पर मंथ रहने वाली है। बहुत बढ़िया गोल्डन चांस है आप सभी के पास। इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी मैं देने वाला हूं। इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लीजिएगा, कंप्लीट जानकारी आपको मिल जाएगी। कोई दोस्त हो तो फटाफट शेयर कर दो और वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो चलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे वह कौन सी वैकेंसी है जिसमें 1 लाख सैलरी पर मंथ मिलने वाली है, तथा आपकी केवल जो पढ़ाई मांगी है, जो क्वालिफिकेशन मांगी है, केवल ग्रेजुएशन मांगी है, वो भी बिना किसी परसेंटेज के। तो माय डियर स्टूडेंट, इस डिटेल में समझा देता हूँ। देखिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, एज क्या है, अप्लाई कब से कब तक करनी है, एग्जाम डेट कब है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा, सैलरी कितनी रहेगी, इन पॉइंटों पर डिस्कस करने वाले हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, सर गवर्नमेंट की तरफ से एसबीआई पीओ रिक्वायरमेंट की 2025 वैकेंसी निकल चुकी है। अगर मैं इसमें आपकी बात करूं यानी कि अप्लाई डेट की या क्वालिफिकेशन की ही बात कर लेते हो। देखिए क्वालिफिकेशन में आपको एनी एनी ग्रेजुएशन, क्या एनी ग्रेजुएशन यानी कि आपने केवल ग्रेजुएशन कर रखी हो। ग्रेजुएशन में चाहे आपने बीए कर रखा हो कंप्लीट, चाहे आपने बीएससी कर रखी हो या आपने बीकॉम कर रखा हो, जो भी आपने किसी भी साइड से कर रखा हो, परसेंटेज का कोई भी इशू नहीं है। इस बात का आपको ध्यान रखना, यानी कि कंप्लीट होनी चाहिए तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। बात आती है सर इसमें एज कितनी है। चलिए एज की भी बात कर लेते हैं। अगर मैं एज की बात करूं माय डियर स्टूडेंट, तो एज की जो है 21 साल से लेकर आपकी कितनी होनी चाहिए माय माय डियर स्टूडेंट, 30 ईयर्स होनी चाहिए। ये समझ में आ गई। अगर मैं इसी में ओबीसी वालों बच्चों की बात करूं, जो ओबीसी में आते हैं, वो 21 साल से लेकर 33 साल तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं अगर इसके बीच में आते हैं। अगर मैं इसमें ही एससी और एसटी वालों की बाय डेट में बात करूं, तो 21 साल से लेकर 35 साल तक के अगर बीच में है तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बात क्लियर होगी। चलिए अगर मैं अप्लाई डेट की बात करूं, चलिए अप्लाई डेट, अगर मैं प्यारे बच्चों अप्लाई में आती है यानी कि स्टार्टिंग कद है, स्टार्ट कब से हो गए, तो स्टार्ट ये 14 जून से हो चुके हैं। सॉरी 24 जून, किसने 24 जून को ये चालू हो गए हैं। अगर इसकी क्लोजिंग डेट की बात करूं मैं, क्लोजिंग डेट है इसकी 14 जुलाई, यानी कि 14 जून से स्टार्टिंग है, 14 जुलाई तक इसके फॉर्म भर यानी कि क्लोज हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। तो चलिए अब बात आती है सैलरी। चलिए पहले एग्जाम डेट की ही बात कर लेते थे। देखिए इसके अगर मैं एग्जाम डेट की बात करूं तो ये जो है आपका अगस्त में होगा। अगस्त में आपका प्री होगा, सितंबर में जाकर मेंस होगा। जो अगस्त में बच्चा प्री को क्लियर कर लेगा एग्जाम में, प्री में मेंस में जब जाके बैठेगा। क्लियर हो गई। चलिए इतनी करने के बाद अब बात आती है उनमें सिलेबस क्या क्या रहेगा। तो चलिए सिलेबस भी डिस्कस कर लेते हैं प्री और मेंस का। बात समझ में आ गई। चलिए अगर मैं प्यारे बच्चों, चलिए पहले सैलरी बता दो, सैलरी कितनी है ये। चलिए सिलेक्शन प्रोसेस को समझ लेते हैं। आपकी इसमें स्टेट 1 होगा, क्या है ये, स्टेज फर्स्ट, यानी कि आप प्री कह सकते हैं। प्री में आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 100 ही मार्क्स मिलेंगे। इसके लिए आपको कितना टाइम मिलेगा माय डियर स्टूडेंट, इसके लिए जो टाइम मिलेगा 1 आवर्स का टाइम मिलेगा। अब बात आती है सर 100 क्वेश्चन कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने देखने को मिलेंगे। तो चलिए उसको भी हम बात कर लेते हैं। एक तरफ मैं सब्जेक्ट लिख लेता हूँ, एक तरफ मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, एक तरफ मार्क्स लिख लेता हूँ, यानी कि कितने क्वेश्चन है कितने मार्क्स के हैं। तो सब्जेक्ट की बात अगर मैं बात करूँ, रीजनिंग, सबसे पहले रीजनिंग की बात करता हूँ। तो रीजनिंग में आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 30 ही मार्क्स के मिलेंगे। बात समझ में आ गई। अगर प्यारे बच्चों में मैथ की बात करूं तो मैथ में आपको 30 क्वेश्चन 30 ही मार्क्स के मिलेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन कितने मार्क्स करेगा, 1 मार्क्स करेगा। अगर मैं इसमें इंग्लिश की बात करूं, देखिए इंग्लिश थोड़ी सी धांसू आती है, इंग्लिश का मैटर है तो इंग्लिश का ध्यान देना। 40 क्वेश्चन 40 ही मार्क्स। तो आप इस तरीके से देखते हैं 100 ही क्वेश्चन हो गए, 100 ही मार्क्स हो गए। और इन सभी के लिए जो आपको टाइम मिलेगा कंप्लीट कितना मिलेगा, 1 आवर्स का टाइम मिलेगा। जब आप इसको क्वालिफाई कर लोगे तो क्वालिफाई करने के बाद आपको स्टेज सेकंड से गुजरना होगा। अब इसमें बात आती है सर इसमें कितने क्वेश्चन होंगे, इसमें क्या क्या कुछ सिलेबस होगा। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं।
देखिए अगर मैं इसमें बात करूं तो इसमें आपको 170 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 200 मार्क्स मिलेंगे। बात समझेंगे 200 मार्क्स के लिए। अब 200 मार्क्स में करने के बाद आपको इसके लिए जो टाइम मिलेगा, इसके लिए प्यारे बच्चों, इसके लिए 3 आवर्स का, यानी कि 180 मिनट टोटल मिलने वाली है 170 क्वेश्चन के लिए। बात क्लियर? चलिए अब बात आती है सर इसकी सैलरी कितनी है, तो चलिए सैलरी की भी बात कर लेते हैं। सैलरी 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 की सैलरी मैंने अभी बताई थी 1 लाख पर मंथ तक होने वाली है। इकाई दहाई सैकड़ा दशा लाख, तो जी हाँ, अच्छा, इकाई दहाई सैकड़ा 10,000 10,000 लाख, ये आपकी सैलरी होने वाली है। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक करके जरूर बताएं। इसकी वेबसाइट पर जाकर आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी के साथ, जब तक के लिए दोस्तों बाय, गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।